हर हर महादेव। मैं आज के अपने व्लॉग में अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ शिव जी की पूजा के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू मी, शिव जी की पूजा हम किसी भी टाइम, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी कर सकते हैं। और अगर आप ना ही नहाए, आपने स्नान नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द मॉर्निंग यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू डोंट वांट टू टेक अ शावर, सो इवन इन दैट केस यू कैन डू योर शिव पूजा। उसमें कोई दोष नहीं है, जो मैंने पढ़ा और सुना है। और स्नान कर लोगे, शावर ले लोगे, वो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि शावर लेके आप पूजा कर रहे हैं। शिव जी पे जल चढ़ाया आपने, शिव जी को जैसे कि भाई फूल चढ़ाए, धूप जलाई, दिया जलाया, उसके बाद आपने शिव जी की पूजा आराधना शुरू करी। लेकिन पूजा आराधना शुरू करने से पहले आपने, शिव जी की पूजा आराधना शुरू करने से पहले आपने जैसे गणेश जी की पूजा करनी है, वो तो ज़रूरी होती है, जैसे हमें सबको पता है। जैसे हम सब हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हम जो कोई भी पूजा करते हैं, हम चाहे हम कहीं यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, या कहीं किसी और भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, या शिव जी की, माँ दुर्गा जी की, किसी भी पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। वो ले लिया आपने, गणेश जी से हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया उनको, फिर उसके बाद आपने शिव जी की पूजा शुरू कर देते हैं। तो शिव जी की पूजा करते समय जो ठीक डायरेक्शन है, जिसको शिव जी की डायरेक्शन कहा जाता है, वो है वो अपनी ईशान कोण। क्योंकि ईशान कोण क्या है, वो साउथ ईस्ट में, उसमें सॉरी इसमें नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। जो उत्तर पूर्वी दिशा है उसमें वो ईशान कोण है, और वो कहते हैं वो ईशान कोण शिव जी की दिशा है। तो उस दिशा में आप मुँह कर लें, पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुँह करके आप शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये तो हमें सबको पता है कि भाई 108 बार कम से कम मंत्रों का जाप करना चाहिए। और मंत्रों के जाप की जो स्पीड है वो एक ही रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब हमने मंत्रों का जाप शुरू किया तब हम तेज़ तेज़ ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, फिर उसके बाद हम धीरे हो गए। तो आपकी जो स्पीड है सेम ही रहनी चाहिए। अगर आप, और इतनी स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए जिसमें आपको खुद वो मंत्र का उच्चारण ठीक से आपको खुद सुनाई दे रहा है। जैसे मैं ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ, एक कोई बोलेंगे जल्दी से बोल दें, कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिसमें हमें खुद को भी नहीं पता चल रहा, लेकिन हम बोले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने यूँ सोच रखा है कि मैंने आज 108 बार करना है। फटाफट 108 बार जब हो गए, अपना ख़त्म हो गया, तो हमें लगता है हमने पूजा कर ली। ठीक है, नाम तो भगवान का आपने तब भी लिया, ठीक है ना, पुण्य तो आपको तब भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान, बिल्कुल उच्चारण उस मंत्र का अच्छी तरह से करेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, ठीक से बोल रहे हैं और सेम स्पीड में बोल रहे हैं, स्पीड आपने सेम सेम रखी हुई है, तो उससे क्या होगा कि भाई आपको भी लगेगा, हाँ, आपके मन को एक तरीके से ना शांति मिलेगी, हाँ भाई मैंने पूजा ठीक कर लिया आज। दूसरी बात, ये हमें सबको पता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा ये होता है, हमेशा होता है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, कि जब हम पूजा करते हैं, हम पूजा तो कर रहे हैं, जाप हम कर रहे हैं, क्योंकि जाप हम इसलिए कर रहे हैं, हमें याद है ओम नमः शिवाय बोलना, ओम नमः शिवाय बोले जा रहे हैं हम, और ध्यान हमारा कहीं और होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई, मतलब कि आप कभी नोट करना, जब आपकी पूजा खत्म हो गई, जब आपने जाप कर लिया, या आप कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विष्णु चालीसा, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, आपको अगर वो चालीसा मुँह जुबानी याद है तो आप वो चालीसा बोल तो रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है, दिमाग आपका कहीं और होता है। मैंने कई बार ऐसे भी देखा है कि कई लोग मंत्रों का जाप कर जाए ना, घर में अपना काम करे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पूजा को उन्होंने ऐसे ले रखा है, हाँ भाई ये काम तो करना है और इसके साथ मैं दूसरा काम भी कर लूँ, जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेव टाइम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूजा कर रहे हैं तो पूजा के टाइम सिर्फ पूजा ही करनी चाहिए। ये आपने भी देखा होगा, शायद आपके घर में भी होता हो ये चीज़, मेरे घर में भी होती है, मैंने भी देखी अपने घर वालों को ऐसी ये चीज़ करते हुए कि भाई पूजा करे जा रहे हैं और दूसरा काम करे जा रहे हैं साथ साथ में। मतलब कि गलत कुछ नहीं है ऐसा, अगर हाँ कि भाई आपको, मतलब कि आपको कहीं जाना है, आप जल्दी में हैं, ठीक है ना, और सुबह आप लेट उठे या कुछ भी हुआ, आपके पास टाइम नहीं है, तब आपने कर ली। लेकिन अगर किसी का रोज़ का ही ये नियम है, उसने रूटीन ही बना लिया है कि भाई हाँ, उठ उठ के आपने नहा लिया, आप उसके बाद सारे काम करे जा रहे हैं, रसोई में है क्या, इधर उधर कोई भी काम करे जा रहे हैं, साथ में अपना भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो तो मुझे जो लगता है वो ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि भाई हाँ, कभी अगर कभी कभी ये चीज़ हो जाए कि भाई आपके पास टाइम नहीं है और यू आर गेटिंग लेट, या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप कर रहे हैं तो मतलब कि ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज़ ही इसको ऐसे ही सोच रखा आपने कि भाई नहाए, अपना दूसरा काम करें, साथ के पूजा भी होगी, सारे काम हो गए मेरे, वो चीज़ तो आपने उसको तो एज ए फॉर्मेलिटी ले लिया ना। तो इसलिए आराम से बैठ के, शांत मन से कहीं बैठ के, आसन बिछाकर बैठ कर करनी चाहिए पूजा। हाँ, अगर आप जैसे कहीं अच्छे स्थान पर रहते हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश हो गया, कहीं भी हो गए, तो अगर आप जैसे गंगा जी के किनारे या नर्मदा जी के किनारे कहीं जाकर, उज्जैन में, उज्जैन कह रहा हूँ अपना, जहाँ पर नर्मदा जी बहती हैं, जैसे
जैसे वहाँ ओंकारेश्वर के पास हैं, नर्मदा नदी हैं, वहाँ पर अगर आप मतलब आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कोई नदी है, तो अगर आपके पास टाइम है और आप नदी के पास जाकर बैठ कर पूजा करते हैं, तो वो जो पूजा होती है, अगर आपने 108 बार जाप किया तो 108 बार जाप का उसका कई गुना जाप हो जाता है, उसका पुण्य इतना ज़्यादा मिलता है। जैसे कहते हैं कि कभी शिव पुराण में भी लिखा हुआ है ये, कि नदी के किनारे बैठ के करोगे तो इतने हज़ार गुना मिलेगा, समुद्र के किनारे करोगे इतना गुना मिलेगा, किसी शिवालय में बैठ के करोगे शिव जी का जाप, वो उसका जितना अगर आपने 108 बार किया तो उसका पता नहीं कितने गुना बढ़ जाता है, उसका आपको उसके हिसाब से पुण्य मिलता है। और जैसे कहीं स्वयंभू शिवलिंग है, किसी ज्योतिर्लिंग पे गए हो आप, वहाँ पर पूजा कर रहे हो, तो बढ़ जाता है। अब देखो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये चीज़ें नहीं पता। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि भी जो शिव जी की पूजा शुरू से करते हैं उनको तो ये बातें ऑलरेडी पता होंगी सारी। उनके लिए अगर वो लोग सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो तो कहेंगे इसमें तो मैंने कोई नई चीज़ बताई नहीं है, तो हमें सबको ऑलरेडी पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी प्लीज़, अगर आपको ये चीज़ें सारी पता हैं तो दैट्स गुड, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये उनके लिए है कि भाई जिनको नहीं पता वो अगर इस चीज़ को ऐसे फॉलो करें, भाई बैठ के शिव जी की पूजा करें, 108 बार कम से कम करें। 108 बार करने का देयर इज रीज़न बिहाइंड इट, कि भाई देर आर 27 नक्षत्रास, ठीक है ना, और एवरी नक्षत्रा हैज़ 4 चरणास, सो 27 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 108, एंड दैट्स द रीज़न हम जब अपनी माला जपते हैं या हाथों पे जैसे अपना 108 बार मंत्र का जाप करते हैं, वो 27 गुना 4 108 इसलिए किया जाता है कि कम से कम 108 बार किसी भी मंत्र का जाप को आपको करना ही करना है। तो बस यही मैं कहना चाहता था इस व्लॉग में। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।